मुश्किलें हो जहाँ भी खड़ा है बाबरा, छेड़छाड़ करे सबसे मारधाड़ करे। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हमने क्या कल पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ दिखती है, और चार्जर्स के बारे में हम बात किए थे। चार्जर्स क्या होते हैं, चार्जर्स के कितने टाइप्स होते हैं, और मैंने एक बात वहाँ ही बताया था कि चार्जर क्या होता है, एक ऐसा यूनिट होता है जिसको क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं, जिसको कैपिटल लेटर C से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज रखता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक और चीज़ लेकर के आगे है 1 कूलम। अब 1 कूलम होता क्या है? तो 1 कूलम ऑफ चार्ज वो क्वांटिटी है जब दो सिमिलर चार्जेस के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस हो। कितने? 1 मीटर का डिस्टेंस हो, और वो चार्जेज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स अगर निकाल दे, मतलब वहाँ पर 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, 1 कूलम का एक डिफिनेशन ये हो गया, और एक 1 कूलम का एक और डिफिनेशन जो कि आगे जाकर के पढ़ेंगे, तुम लोगों को यहीं बता दे रहे हैं। ठीक है, और 1 कूलम किसको कहेगा? अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, क्या कि 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 एम्पियर अपने ऊपर 1 कूलम का चार्ज रखेगा। तो वही यहाँ पर बात लिखे देखो कि 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charges placed at a distance of 1 meter। मतलब कि दो सिमिलर चार्जेस के बीच में अगर 1 मीटर का डिस्टेंस हो, कितना? 1 मीटर का डिस्टेंस हो, और वो 9 इंटू 10 9 न्यूटन का फोर्स अगर लगा दी यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है। या फिर इसका एक और डिफिनेशन कर सकते हो कि अगर 1 कूलम किसको कह सकते हैं कि अगर 1 एम्पियर का करेंट 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए तो 1 एम्पियर अपने पास 1 कूलम का चार्ज रखेगा। देखो और में लिख लो एक बार, और में when ठीक है, वही चीज लिखे देखो यहाँ पर, व्हेन इन इलेक्ट्रिक सर्किट 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स देयर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट। ठीक है, चलो अब ये तो बात हो, ये 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम का चार्ज रख रहा है। देखो कितना छोटा क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है 1.6 मतलब नीचे 19 जीरो। देख लो ये छोटा कितना क्वांटिटी है। तो बताओ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो एक चीज़ तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने क्या सीखा था कि वी नो डैट, याद रखो हम लोगों ने क्या सीखा था, वी नो डैट, वी नो डैट one electron having 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये बात तो पता है हम लोग को, ये क्या है, गिवन है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, यूनिटरी मेथड।
जब मान लेते हैं हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो चीज़ चाहिए वो राइट साइड में जो चीज़ है वो लेफ्ट साइड में। तो क्या है हमारे पास, चार्ज है। प्रेजेंट क्या है, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करो यहाँ पर। और 19 क्या है, कूलम का चार्ज है। तो कितना में है, कितना में है, एक इलेक्ट्रॉन में है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में है। अब बताओ, तो यहाँ देखो जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में है, एक इलेक्ट्रॉन में है, तो बताओ 1 कूलम में कितना होगा। तो 1 कूलम में करने के लिए क्या, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करो, 1 कूलम 1 सी, 1 कूलम याद है सी। तो 1 सी में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये देखो 1/1.6 इंटू 10⁻19 कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करो। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 कूलम में देखो 6.25 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन, 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब सोच रहे हो कि एक कूलम में अगर मान लेते हैं किसी सर्किट में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करवाना है तो उसको हमको कितना इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ये कैसे है, एक बार देख लो तुम लोग। 1 बाई क्या, यहाँ देखो अपने 1/1.6 इंटू 10⁻19 है। देखो 1 को डिवाइड 1.6 से, देखो ये पॉइंट हटा दिए, मतलब यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो गया, हमारा 16 हो गया। वन बाई सिक्स प्लस 1/6 मान लो 100 यहाँ ले लेते हैं इंटू 10 टू द पावर 100 गया ना, 18 और नीचे 1.16, ठीक है। ये पॉइंट हटा, एक 10 लगा, इसमें से 19 में से एक 10 यहाँ ले लीजिए, 100 इंटू 10⁻18, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ डिवाइड करो, 60 डिवाइड 100, देखो 6 बार में आएगा 96, कैंसल आउट 40, 2 बार में 32, यहाँ क्या आएगा 8 है ना, 5 बार यहाँ देखो 80 कैंसल आउट, देखो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ सेम चीज़ है, ये चीज़ देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ETC, ठीक है। और जैसे कुछ मेटल एलॉय भी, और मेटल एलॉय क्या होता है, यहाँ देखो मेटल मतलब 2-3 मेटल्स को मिला करके जो भी धातु बनता है उसको क्या कहते हैं, मेटल एलॉय। जैसे नाइक्रोम क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। अब आते हैं इंसुलेटर पर। अब इंसुलेटर क्या है, देखो दो सब्सटेंस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, वैसे सब्सटेंस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ETC। अब यहाँ तो बात बोल दी हमने क्या कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन कैसे, देखो जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो खुद ही कंडक्टर बन जाएगा। तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिल्वर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, गोल्ड के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, आयरन के अंदर भी और एल्यूमिनियम के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करिए पॉज करके। अब यहाँ देखो, अब आप क्या बोल रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए थे। यहाँ देखो फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, देखो कंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस से या फिर न्यूक्लियाई से क्या होते हैं, लूजली हेल्ड, मतलब न्यूक्लियाई से कम पकड़े हुए रहते हैं। क्या कम पकड़े होने के कारण उनको भागने में मदद होती है। जैसे देखो यहाँ देखो एक एटम है, ठीक है। एटम में देखो पहला ऑर्बिट कंप्लीट, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट और थर्ड ऑर्बिट में आप देखिए देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली, मतलब न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी होने के कारण आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा।
मतलब कम पकड़े, अगर मतलब कम पकड़े हुए रहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में कम एनर्जी या फिर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत आसान होता है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट सिंपल यही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है कि जो किसी भी एटम में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन लूजली मतलब कमज़ोर तरीक़ा से पकड़ा हुआ है, मतलब हेल्ड है, पकड़ा हुआ है, तो वो उसको क्या कह देते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अलग इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज डेवलप होगा, और चार्ज डेवलप होगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा। तो ठीक है, ये बात समझ गया। चलो ठीक, देखो यहाँ पर जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो क्लास स्टार्ट करते ही मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देखो इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट, मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, जो भी चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। मतलब चार्जेस मान लेते हैं, ये क्या है, मान लो एक वायर है, अगर इस वायर पर अगर चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर रुका हुआ ही है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, इस इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस होते हैं क्या, रेस्ट पे होते हैं, मतलब रुके हुए रहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देख लो, मैंने क्या किया था, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करने पर क्या हो जाता था, उसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ जाता था। नेगेटिव चार्ज कैसे आया था, स्टील क्लॉथ को रब करने के ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन्स आ करके ग्लास रोड के ऊपर बैठ जा रहे थे, इसके कारण वो क्या हो जाता था, नेगेटिवली चार्ज हो जाता था। देखो इसी इलेक्ट्रिसिटी को, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी। और देखो दूसरा देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जस्ट उल्टा क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, जब चार्जेस हमारे क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, तो वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, घर वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास खत्म। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ दिक्कतें पिछले क्लास में क्या हो रहे थे कि साउंड रिकॉर्डिंग दिक्कतें आना, फिर मेरा चेहरा आधा दिखना, और इसमें भी चीज़ें आधा दिखना। ठीक है, इसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, तो बाय बाय।